प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। हमारा अध्ययन श्रृंखला यीशु मसीह कौन है, ये शीर्षक है और इसी पर हम अध्ययन कर रहे हैं यीशु मसीह के ईश्वरत्व के बारे में। जब यीशु मसीह इस धरती पर थे तो वो पूर्ण मनुष्य थे और पूर्ण परमेश्वर थे। यीशु मसीह जब इस धरती पर थे तो उन्होंने कई अवसरों पर कई अद्भुत काम को किया और उसके द्वारा उन्होंने ये प्रमाणित किया कि वो परमेश्वर हैं। उसने कई ऐसे गुण और कैरेक्टर को दिखाया जो सिर्फ परमेश्वर के अंदर है। सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, अनंत परमेश्वर, सर्वसामर्थी, इन सारे गुणों को यीशु मसीह ने इस धरती पर प्रकट किया है और इसलिए हम उन्हें परमेश्वर के रूप में देखते हैं। और हम इससे पहले के अध्ययन में देखा कि यीशु मसीह का नाम खुद इस बात को प्रमाणित करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर हैं। जैसे उसका नाम यीशु नाम, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो स्वर्गदूत यूसुफ को यह संदेश दिया कि बालक का नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का अपने पापों से उद्धार करेगा। यीशु मसीह जब इस धरती पर थे तो उसका नाम जो रखा गया, उसका नाम उसके इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य को बताता है कि वो इस धरती पर क्यों आए। वो इसलिए आए ताकि मनुष्य जाति के पापों को दूर करें, उनको पापों से उद्धार दें। बाइबल बताती है सब मनुष्य पापी हो गए, हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। तो मनुष्य दूसरे मनुष्य का उद्धार कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता है। और इसलिए यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर हैं इस धरती पर आए और वो उद्धारकर्ता बन करके आए ताकि हम मनुष्य जाति का उद्धार कर सके। इसलिए यीशु नाम इस बात को दिखाता है कि वो परमेश्वर हैं। दूसरा नाम हमने देखा है इमानुएल, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। यीशु मसीह के आने से पहले मनुष्य जाति हम खोए हुए थे, परमेश्वर से दूर चले गए थे। हम परमेश्वर के पास नहीं आ सकते थे क्योंकि मनुष्य के अंदर पाप था। पाप मनुष्य और परमेश्वर के बीच दीवार का काम करता है, उन्हें अलग करता है। और मनुष्य अपनी सोच और विचार के आधार पर परमेश्वर को ढूंढना चाहा और परमेश्वर को ढूंढने के क्रम में, क्योंकि उसके अंदर पाप था, उनका मन व्यर्थ हो गया था, उनके विचार में जो कुछ उत्पन्न होता था वो निरंतर बुरा ही होता था। और इसलिए वो अपने आधार से, अपने सोच के आधार पर परमेश्वर को बनाना शुरू किया। क्योंकि मनुष्य का मन पहले से व्यर्थ था। व्यर्थ मन के साथ जब उसने परमेश्वर को ढूंढा तो उसने सृष्टि की वस्तुओं को आराधना करना शुरू किया और वो सोचा कि यही ईश्वर है। लेकिन आज से लगभग 2000 साल पहले यीशु मसीह इस धरती पर आए, उसका नाम इमानुएल रखा गया, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हम परमेश्वर तक पहुंच नहीं सकते थे क्योंकि परमेश्वर ने इस द्वार को आदन की वाटिका में बंद किया। जब उसने आदम को आदन की वाटिका से बाहर निकाला तो बाइबल बताती है आदन की वाटिका को पहरा करने के लिए करूबों को और ज्वालामय तलवार को नियुक्त किया कि कहीं मनुष्य आदन की वाटिका में प्रवेश करके जीवन के वृक्ष का फल को ना खा जाए। आदन की वाटिका परमेश्वर की उपस्थिति है जहाँ मनुष्य नहीं जा सकता है, क्योंकि वो द्वार को परमेश्वर बंद किया है। जिस द्वार को परमेश्वर बंद करता है उसको मनुष्य खोल नहीं सकता है। अब कैसे मनुष्य और परमेश्वर के बीच संबंध होगा? ये तभी संभव है जब परमेश्वर चाहेगा। और परमेश्वर ने हम मनुष्य जाति से प्रेम किया और वो प्रेम को हमारे ऊपर उसने प्रकट किया और उस प्रेम के खातिर उसने हम सबको बचाना चाहा। और इसलिए वो इस धरती पर आए और जिस समय यीशु मसीह इस धरती पर आए, देह धारण किए, तो उसका नाम इमानुएल रखा गया, परमेश्वर हमारे साथ। आज हमारे लिए गुड न्यूज़ है, हमारे लिए सुसमाचार है। इसलिए तो स्वर्गदूतों ने अनाउंस किया गडरियों के पास रात के समय जाकर कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। ये जो सुसमाचार है ये बड़ा आनंद का है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ आया। कैसे आया? जब यीशु हमारे बीच में आया। यीशु का जब जन्म हुआ, यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है और इसलिए उसका नाम परमेश्वर हमारे साथ रखा गया। आज हम परमेश्वर को पा सकते हैं।
आज परमेश्वर के पास हम आ सकते हैं यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के बहाए गए लहू के द्वारा। एक समय था जब हम परमेश्वर को पा नहीं सकते थे, लेकिन अब वो द्वार खोल दिया गया है। जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वह नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। वचन में कोई विशेष जाति के वो नहीं कहा गया है, वचन में कोई विशेष कुल या भाषा बोलने वाला को नहीं कहा गया है, लेकिन बाइबल में कहा गया जो कोई भी उस पर विश्वास करता है वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। कोई भी यीशु के पास अब आ सकता है। कितना भी गंदा व्यक्ति, कितना भी पाप से दबा हुआ व्यक्ति जो सोचता होगा कि परमेश्वर भी मुझे माफ़ नहीं कर सकता है, वो भी अगर प्रभु के पास आएगा, अपने पापों से क्षमा की याचना करेगा, वो अपने मन को फिरा लेगा, अच्छा व्यक्ति बनना चाहेगा, तो यीशु मसीह उसे माफ़ करेगा और अपने लहू से धोकर उनको एक नया व्यक्ति बना देगा। और इसलिए बाइबल में लिखा है उसका नया जन्म हो जाएगा। परमेश्वर हमारे साथ हो लिया। मसीह का मतलब वो अभिषिक्त है, परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया है और उस स्थान को कोई दूसरा नहीं ले सकता है, उसका जगह को कोई दूसरा नहीं ले सकता है। और इसलिए प्रेरितों के काम में लिखा है कि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा कि हम उद्धार पा सकें। उद्धार पाने के लिए एक ही व्यक्ति नियुक्त किया गया, वो यीशु मसीह है, जो इस धरती पर आकर मनुष्य जाति के लिए अपना लहू को बहाया है। और इसलिए वो मसीह है जिसके विषय में पुराना नियम में पहले से भविष्यवाणी किया गया कि वो आने वाला मसीहा है जो उनके लोगों का पापों से छुटकारा देगा, उद्धार देगा। और जिसका बाट यहूदी लोग देख रहे थे, लेकिन उनका जो सोच विचार था वो डिफरेंट था। वो अलग रीति से इनको उन्होंने समझा। वे समझे कि ये शारीरिक रीति से उनको विदेशी राजाओं से छुटकारा देगा, उनको एक राज देगा, इस तरह का वो सोचते थे। लेकिन मसीह, जिसे हम यीशु मसीह कहते हैं, वो मसीह अभिषिक्त है। वो मनुष्य और परमेश्वर के बीच का संबंध को जोड़ने वाला एकमात्र परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया है, उसको छोड़कर और कोई नहीं। और फिर अगला हमने देखा यहोवा। यहोवा का अर्थ है मैं हूँ जो हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ। और ये शब्द यीशु मसीह ने नए नियम में कहा और उसने अपने चेलों से कहा कि जब अब्राहम था उससे पहले का मैं हूँ। निर्गमन में जो परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि मैं जो हूँ सो हूँ, मेरा नाम मैं हूँ, ये उसने उससे कहा। और ये अक्सर यहोवा के लिए यूज किया जाता था। और वो शब्द को यीशु मसीह ने नया नियम में कहा यहोवा। इसी तरह से हमने देखा प्रभु। प्रभु अर्थात स्वामी जो परमेश्वर के लिए यूज हुआ है वो यीशु के लिए भी यूज हुआ है। परमेश्वर शब्द यीशु मसीह के लिए भी यूज हुआ है। और इसी तरह से हमने देखा वो परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र कहलाया, अर्थात वो परमेश्वर है। और अगला है मनुष्य का पुत्र। मनुष्य का पुत्र वो कहलाया। मनुष्य का पुत्र भी इस बात को बताता है कि वो परमेश्वर है। यीशु मसीह जब इस धरती पर थे तो वो मनुष्य का पुत्र कहलाए, मनुष्य का पुत्र वो बन गए। वो पूर्ण मनुष्य थे। जैसे मनुष्य का शरीर है, जैसे मनुष्य का प्राण है, मनुष्य का बुद्धि ज्ञान है, इसी तरह से उनका भी मन, उनका भी विचार था। उनको भी दुख होता था, उनको भी प्यास लगती थी, उनको भी भूख लगती थी। लेकिन वो मनुष्य में वो परमेश्वर भी थे। वो पूर्ण परमेश्वर हैं और पूर्ण मनुष्य भी हैं। और इसी चीज़ को जब हम समझते हैं तो हमारे जीवन में वो उद्धार आता है। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो वो कुंवारी से जन्म लिए, उसमें कोई पुरुष का रोल नहीं था, स्त्री से जन्म लिए और इसलिए वो मनुष्य का पुत्र हैं। लेकिन उसमें पुरुष का कोई रोल नहीं है और इसलिए वो परमेश्वर का पुत्र भी हैं। जब यीशु मसीह इस धरती पर जीवन व्यतीत किए, सेवकाई किए, तो उनके जीवन में परेशानियां आई, दुख और तकलीफ़ें आई, लेकिन वो मनुष्य का रूप को वो धारण किया। कई सारे अवसरों पर उसने अवश्य ही परमेश्वर का गुणों को प्रकट किया है, लेकिन कई सारे अवसरों पर उनको भूख लगी, उनको दुख लगा, उनको उन्होंने प्रताड़ित किया। कलवारी क्रूस पर हमारे लिए जब वो जान दिया तो उसने असहनीय दर्द को उसने सहा है, क्योंकि उसका एक ह्यूमन बॉडी था, मनुष्य का शरीर था। मनुष्य को जैसा दुख होता है उनको भी वो दुख हुआ। वो क्यों मनुष्य की समानता में आ गए, क्यों वो मनुष्य का रूप धारण किए?
क्योंकि वो बाइबल बताती है दूसरा आदम, अंतिम आदम बन करके वो आए। मनुष्य जो पाप में गिर गया, मनुष्य जो नालायक हो गया, मनुष्य जो हार गया शैतान से, जो उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और उसके 15 पद में परमेश्वर ने शैतान से भविष्यवाणी करके कहा था कि स्त्री का वंश तेरे सर को कुचल डालेगा। और इसी भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए वो इस धरती पर आए, मनुष्य का रूप धारण करके। वचन देहधारी हुआ, देह धारण हुआ, मनुष्य का रूप धारण किया ताकि शैतान के सर को कुचले। और दूसरे तरीक़ा से मनुष्य जो पापी हो गया, मनुष्य को पाप का दंड मिलना था। परमेश्वर की नज़र में हम दोषी थे, परमेश्वर के नज़र में हम गुनहगार थे, हम दंड पाने के लायक थे। परमेश्वर के साथ हमने विश्वासघात किया, परमेश्वर की योजनाओं के विरुद्ध में हमने चला, परमेश्वर के प्रेम को हमने ठुकराया और परमेश्वर की उपस्थिति में हम एक अपराधी के रूप में थे। हमको दंड मिलना था। और वो दंड क्या था? बाइबल बताती है पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप का जो मजदूरी है वो तो मृत्यु है, पाप का जो सज़ा है वो तो मृत्यु है। और उस सज़ा को कौन काट सकता है? अगर परमेश्वर हम मनुष्यों को जज करता, हम मनुष्यों का न्याय करके हमें दंडित करता, तो हम उस मृत्यु के कगार पर हम खड़े होते, हमारा मृत्यु दंड मिलता। अगर ऐसा होता तो हम कोई भी बच नहीं पाते। और इसलिए परमेश्वर का वचन जो बताता है कि हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, प्रेमी होने के कारण वह हमें बचाना चाहा, क्योंकि हम उसके हाथों की रचना है। लेकिन वहीं परमेश्वर न्यायी परमेश्वर भी है, वो अपने वचन का पक्का है, वो दुष्ट को यूं ही नहीं छोड़ेगा, वो उसको लेखा लेगा। ये परमेश्वर का न्यायी गुण है। अब मनुष्य को वो कैसे छोड़ देगा? मनुष्य का परमेश्वर का 2 गुण, एक गुण प्रेमी परमेश्वर, प्रेमी होने के कारण वो मनुष्य को बचाना चाहा। वो प्रेमी गुण परमेश्वर का कहता है कि मैं मनुष्य को बचाऊंगा, लेकिन उसका न्यायी गुण कहता है कि मनुष्य तो दोषी है, उसको दंड मिलना चाहिए। अब वो परमेश्वर मनुष्य को कैसे बचाएगा? और इसके लिए उसने अपना इकलौता पुत्र को भेजा, जो मनुष्य का रूप धारण किया और इस धरती पर चला फिरा, मनुष्य के रूप में आया। मनुष्य के रूप में आकर के उसने शैतान को डांटा, शैतान को निकाला। जो मनुष्य शैतान से हारा हुआ था, वही मनुष्य का प्रतिनिधि करके उसने शैतान को हरा दिया, शैतान के सर को कुचला। और साथ ही परमेश्वर की उपस्थिति में हम जो गुनहगार थे, हमारे बदले में उसने वो दंड को सहा लिया। उसने उस मृत्यु दंड को, मृत्यु का सज़ा को उसने हमारे बदले में वो काट लिया, ताकि हम बच जाएं। और वो जी उठ करके वो परमेश्वर का पुत्र के रूप में डिक्लेयर हो गया। और इसलिए जो स्वर्गदूत हैं वो शायद सोचते होंगे कि परमेश्वर कैसे अपना गुण को प्रकट करेगा। और वो एक ही स्थान है जहाँ पर परमेश्वर का दोनों गुण प्रकट हुआ, वो है कलवारी क्रूस। कलवारी क्रूस पर यीशु मसीह का प्रेमी गुण प्रकट हुआ, और उसी कलवारी क्रूस पर यीशु मसीह का न्यायी गुण भी प्रकट हुआ। उसने अपना एकलौता पुत्र को सजा दिया, अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए मारा गया, और उसका प्रेम के कारण हम बचा लिए गए। और इसलिए यीशु मसीह इस धरती पर जब वो आए तो एक सच्चा मनुष्य के रूप में आए, एक पूर्ण मनुष्य के रूप में आए। इस धरती पर वो चले फिरे, जो मनुष्य से नहीं हो सकता था। वो पाप में गिर गया, पाप का स्वभाव उसके अंदर पाया गया। लेकिन जब यीशु मसीह इस धरती पर थे, एक निर्दोष और निष्कलंक, इस धरती पर उन्होंने प्रूव किया कि मनुष्य के द्वारा से सब कुछ संभव है। मनुष्य के रूप में उसने शैतान को हराया है। जब उसका परीक्षा के लिए वो खड़ा था, प्रलोभन उनको दिया, तो उसने शैतान को हरा दिया। वो भूखे और प्यासे के समय में भी उसने शैतान को नीचे किया, हरा दिया, और इसलिए वो मनुष्य का पुत्र कहलाया।